जिंदगी दो शोबों पर मुनक़सिम है, एक है घर का दायरा और एक है घर के बाहर का दायरा। आप हजरत फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुख्तर रसूल की जिंदगी को देख लीजिए, दामाद रसूल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लीजिए। गरीब थे, मेहनत मजदूरी का काम करते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारी हजरत फातिमा ज़ुहरा के सुपुर्द थी। आटा पीसती थी, चक्की चलाती थी, खाना पकाती थी, घर का सारा काज काम करती थी। और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिम्मेदारी बाहर की थी, वो रोजी कमाने की भरपूर कोशिश करते थे। इससे सबक हमें हासिल करना चाहिए। अगर कोई औरत, कोई हमारी माँ, कोई हमारी बेटी, कोई हमारी बहन घरेलू जिम्मेदारियों से अपने आप को बरी करके वो कहती है कि अब्बू क्यों नहीं किचन में होते, बेटे से जब पूछा जाए मम्मी कहाँ है तो जवाब देता है कि मम्मी किचन में है। अब्बू के बारे में क्यों कहता है कि ऑफिस में है, मम्मी के बारे में कहे मम्मी ऑफिस में, अब्बू किचन में है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर अब्बू किचन में आ जाएंगे, मम्मी ऑफिस में चली जाएंगी, तो आंखें जो तबाही देख रही हैं, तबाहियां उससे ज्यादा बढ़ जाएंगी। हर एक की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं और हर एक को अपनी जिम्मेदारियों पर लगे रहना चाहिए। और अगर एक आदमी उस जिम्मेदारी से अलग होगा तो फिर भयानक नतीजे बरामद होंगे। इस्लाम ने औरत को घर की मलका बनाया था, तहजीब जदीद ने उसे घर से निकाल लिया और उसे दो जिम्मेदारियों में, दोहरी जिम्मेदारियों में डाल दिया। नतीजा क्या हुआ मेरे भाइयों, औरत न आज अपनी घरेलू जिम्मेदारी अदा कर सकी, न बाहर की जिम्मेदारी अदा कर सकी। औरत को ले जाकर के लोगों ने जरिए तसल्ली बना दिया, सेल्स गर्ल बन गई। आज तालीम दी जाती है मुख्तलिफ अंदाज से लड़कियों को कि किस तरह से मुस्कुरा करके कस्टमर से बात करें ताकि कस्टमर का दिल खींच सके और ग्राहक बन सके। वो मेरे भाई और दोस्तों, ये बेहयाई की तालीम मुआशरे को कहाँ ले जाएगा, फसाद और ना मालूम किस डगर और दहाने पर पहुंचा देगा। सच कहा था किसी शायर ने कि बतूले बाश वो पिन्हा शवाजी असर किधर आगोश शब्बीर तगीरी, कि फातिमा बन करके लोगों की निगाहों से ओझल हो जाए। और अगर फातिमा बन करके लोगों की निगाहों से घर में ओझल हो जाएगी, घर को अपनी जिंदगी समझेगी, अपना दायरे कार समझेगी, तो तेरी कोख में जन्म लेने वाला बच्चा हुसैन होगा। और अगर वही औरत घर से बाहर कदम निकाल लेगी, नाम गर्चे उसका फातिमा होगा, नाम गर्चे उसका आयशा होगा, नाम मुसलमान का होगा, काम उसका गीता और सुनीता का होगा। उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा, जैसा कि हमारे भाई ने कहा, शाहरुख होगा, आमिर होगा, और नामालूम कौन होगा, शद्दाद होगा, फारूक होगा। इसलिए कि तरबियत से बिगाड़ पैदा होता है। तरबियत है अफसोस की फिरौन को कालिश की नस्ल दी। तरबियत के जरिया बहुत बड़ा मामला हल होता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत फातिमा ज़हरा का जिक्र जमील आया, दुख्तर रसूल की का जिक्र आया। मैं आपके सामने एक चीज बयान करना चाहता हूँ कि हजरत फातिमा का नाम बतूल रखा गया, उनका लक़ब पड़ा ये, यानी दुनिया से वो कट गई। उनके बारे में आता है कि जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था, क्या है मेरे सरताज, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कहा, बीबी बोलो, तुम मेरी बीबी ही नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम जो कहोगे उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। आज की बहनें, आज की बीवियां होती तो कहती मेरी एक ख्वाहिश है, मेरे मरने के बाद दूसरी शादी मत करना ताकि मेरी सच्ची मोहब्बत का सबूत तुम दे सको। फातिमा ने ये दरखास्त नहीं की थी मेरे भाइयों और दोस्तों। फातिमा ने दरखास्त ये की थी कि जब मैं मर जाऊंगी मुझे नहला देना, मुझे कफन पहना देना, तब भी मेरा जनाजा दिन में मत निकालना, अजनबी निगाहें मेरे लाश पर ना पड़े। अल्लाह अकबर। ये हया, ये गैरत, ये शर्म कि मरने के बाद भी लाश की शक्ल में और चादर में लिपटी हुई लाश, लेकिन फातिमा तमन्ना और आरजू कर रही हैं, और वो भी मुआशरा सहाबा का, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि रसूल की बेटी के बारे में कोई गलत निगाह उठेगी। लेकिन फातिमा ने अर्ज किया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा जनाजा दिन में ना निकाला जाए ताकि अजनबी निगाहें मेरे लाश पर भी ना पड़े। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर कितने भाई मुसलमान हैं जो नाम के मुसलमान हैं, अगर कोई गैरतमंद बाप आकर के रिश्तेदारी की बुनियाद पर, पड़ोस में रहने की बुनियाद पर यह कह दे कि भाई आपके घर का माहौल जरा अजीब सा लगता है, फला लड़का आपके घर में बेरोक टोक दाखिल होता है और आपकी बच्ची कॉलेज जाती है और फला के साथ इन हयालात में जाती है, जवाब मिलेगा आप तो बड़े कदामत पसंद हो हजरत, हमारे घर से उसका ताल्लुक तो बिल्कुल बेटा जैसा है। और मामला ये होता कि बेटा जैसा है और बेटा जैसा है और बेटा जैसा है। एक दिन खबर आती है कि उसी बेटे जैसे फर्द के साथ बेटी रुखसत हो गई, बिना शादी और ब्याह के चली गई। बाप अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए सुसाइड कर लेता, अपने आप को मौत के आगोश के हवाले कर देता। इधर बर्बादी, इधर बर्बादी। उसने ज्यादती की,
इसने खुद अपने नफ्स के साथ ज्यादती की, अपने आप को खुदकुशी में ढकेल करके जहन्नम का क्या बन गया, मुस्तहिक बन गया। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं बार बार ही आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम के जो हुदूद हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने के जो नताइज होते हैं वो यही हुआ करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपको जानना होगा कि इस्लाम ने औरत के ताल्लुक से पर्दा को क्यों जरूरी करार दिया। क्या पर्दा वाकई माने में एक औरत के लिए रस्सी है गला उसका घूंटा गया है? यकीनन ऐसा नहीं। इस्लाम ने औरत को पर्दा उसकी इज्जत और करामत, उसकी शराफत और उसकी इफ्फत और पाकदामनी, उसके हया की रखवाली के लिए दिया है। उसके लिए पर्दा कोई रुकावट का सबब नहीं है। वो पर्दे में रहते हुए दुनिया की जितनी भी तरक्कियां हैं उसमें कदम बढ़ा सकती है और वो उसमें अपना पूरा योगदान या पूरी तरक्की दे सकती है। आपको मालूम होगा, नहर जुबैदा बनाने वाली एक खातून थी, रिफाही काम भी औरत अंजाम दे सकती है। और तारीख में ऐसी मिसालें बहुत सारी मिलेंगी कि मुख्तलिफ मैदान में हमारी बहनों ने, हमारी माओ ने जब वो इफ्फत महब थी, पाक दामन थी, तो उन्होंने पर्दा में रहते हुए कामों को अंजाम दिया है। तो पर्दा तरक्की के रास्ते में किसी भी तरीके से रुकावट नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आपके बाद सहाबा और ताबईन के मुबारक दौर में औरतों का मामला यह था, जब वो किसी मर्द से, अजनबी मर्द से गुफ्तगू करती थी तो वो अपनी गुफ्तगू में कोई नरमी नहीं पैदा करती थी, कोई लोच नहीं पैदा करती थी। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, फला तख्ज़ान बिल क़ौल फयतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। गुफ्तगू से मना नहीं किया, जरूरत पड़ सकती है एक औरत को अजनबी मर्द से गुफ्तगू करने की, लेकिन जब वो गुफ्तगू करेगी तो गुफ्तगू में ये अंदाज नहीं होगा कि उसके दिल में उतर जाए, बल्कि गुफ्तगू में रूखापनी होगी, ऐसी चीज नहीं होगी जो कशिश हो। गोया औरत डॉक्टर बन करके कौम की खिदमत कर सकती है, नर्स बन करके कौम की खिदमत कर सकती है। सहाबियात ने मैदान जिहाद में जख्मी सहाबा की मरहम पट्टी की है। इस्लाम इस बात की भी इजाजत देता है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, मरीज की मरहम पट्टी करते करते औरत मरहम पट्टी कम कर रही है, अपने नर्म गुफ्तगू के जरिए उसके दिल पर हुक्मरानी ज्यादा कर रही है। पता यह चला कि बीमार होकर के आया था हॉस्पिटल अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए, इलाज के लिए तो दवा पा गया, लेकिन दूसरी बीमारी लेकर के चला गया और फितने का शिकार हो गया और माशरा तबाही के दहाने पर चला गया। किसी भी किस्म की इस्लाम ने इस बात की गुंजाइश नहीं दी। वो जरूरत पड़ने पर गुफ्तगू करे, लेकिन अपनी गुफ्तगू में जरा भी नरमी ना पैदा करे, इसलिए कि अगर नरमी पैदा करेगी तो सुनने वाला उसकी उस बोल से उसके बारे में गलत फहमी का शिकार हो सकता है। ये किसने कहा? कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म को मजीद वाज़ेह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मरअत इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिय ज़ानिया, कि औरत अगर बाहर निकलती है, जरूरत पड़ जाती है तो बाहर जाए, लेकिन इतनी खुशबू या खुशबू लगा करके ना जाए कि जब रास्ते से गुजरे तो खुशबू फूट जाए। और अगर ऐसा करती है तो इस्लाम ने उसके बारे में हुक्म दिया कि वो ज़ानिया है। आज मुसलमान की बेटियां फातिमा और ज़ोहरा, आयशा और खदीजा नाम रख करके काम करती हैं। दुश्मनाने दीन और इस्लाम की जो बेटियां हैं उनका काम करती हैं। उनकी तर्ज जिंदगी देखिए, अंदाज देखिए, आपको कहीं से पता नहीं चलेगा इल्ला ये कि जब वो बताए कि मेरा नाम क्या है, फातिमा है, मैं मुसलमान हूं, कहीं से आपको पता नहीं चलेगा कि ये मुसलमान लड़की नजर आ रही है या मुसलमान लड़की जा रही। मेरे भाइयों और दोस्तों, दीन इस्लाम की अपनी एक शनाख्त है। मजहब इस्लाम किसी भी मामले में, हत्ता कि दीनी इबादत के ताल्लुक से भी मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप गैरों की नक्काली करें, चाहे वो लिबास का मसला हो, चाहे वो कल्चर का मसला हो, तहजीब का मसला हो, चाल चलन का मसला हो, हर एक में लगे कि ये मुसलमान की बेटी है, मुसलमान बेटी है, मुसलमान माँ है जो आगे चल करके इस्लाम के लिए नुमाइंदा जन्म देगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, अल मरअतु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिय कज़ा व कज़ा, यानी जो औरत खुशबू लगा करके गुजरेगी, गरचे उसने बुर्का ओढ़ रखा हो, गरचे उसने चादर ओढ़ रखी हो, पर्दा कर रखा हो, चादर से अपने आप को ढांप रखा हो, लेकिन अगर बाहर निकलते हुए वो खुशबू का इस्तेमाल कर रही है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जानिया है। क्यों? इसलिए कि आवारा लोग तुम्हारे खुशबू को सूख करके तुम्हारे नाजुक बदन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और ये तुम्हारे लिए, हयादार औरत के लिए ये किसी भी तरह से जायज और दुरुस्त नहीं। उसकी गैरत की एक चीज मुनाफी होगी, उसकी गैरत की ये चीज खिलाफ होगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस्लाम ने इस मामले में इतनी ज्यादा सख्ती बरती है। आप जानते हैं कि औरत अगर जमात के साथ शरीक होकर के नमाज पढ़ना चाहती है तो इस्लाम ने इस बात को उसे इजाजत दी।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा शहदत इहदाकुन्नल मस्जिद फला यमुस्सतीबन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त बयान फरमा दी कि जाएगी जरूर, पर्दा ओढ़ करके भी जाएगी, और बिना पर्दा ओढ़े मस्जिद नहीं जाएगी, रास्ता मामून होगा फिर जाएगी। लेकिन इन तमाम शर्तों के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बता दी कि वो खुशबू लगा करके नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसलिए कि खुशबू जब उसके बदन से फूटेगी, गलत लोग, आवारा मिजाज लोग उसके बारे में गलत गलत तरह की बातें करने लगेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हमारे माशरे में तो बहुत सारे लोग हैं जो नमाज पढ़ने के लिए औरत चली जाए तो ईमान खतरे में नजर आता है, सारे कोयद और शक के साथ। लेकिन उन्हीं की बेटियां, माशरा इतना गया गुजरा हो गया, इतना इस्लामी गिरफ्त हमारी ढीली हो गई है कि उन्हीं की बहू बेटियां बेपर्दा बेहिजाबाना अंदाज से कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, बाजारों में, मुख्तलिफ जगहों में सैर व तफरीह करें, पार्कों में, ईमान खतरे में नहीं जाता है, मसला फिक़ही आ जाता है, गैरत इस नाते जाग जाती है। गैरत हमारे यहाँ मजहब की हो गई, इस्लाम की नहीं रह गई। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि औरत नमाज पढ़ने जाएगी, उस हालत में भी इस्लाम ने उसके लिए पर्दे को जरूरी करार दिया है, और इस हालत में भी इस्लाम ने उसके लिए यह जरूरी करार दिया है कि वो खुशबू लगा करके नहीं जाएगी। इसी पर बस नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब औरत घर से निकले तो कोई ऐसा जेवर पहन करके ना निकले जिसमें आवाज पैदा होती हो, झनकार पैदा होती हो, चाहे वो पाजेब हो या मौजूदा दौर में बनने वाले बहुत से मुख्तलिफ डिजाइन की चीजें। क्यों? इसलिए कि औरत जब बनाव सिंगार करके निकलेगी तो शैतान उसके साथ होगा और वो मुश्किलात का दरवाजा खोलेगा, वो दूसरों के लिए, माशरे के लिए, नौजवानों के लिए फसाद और तबाही का बाइस बनेगी। और कतान इस बात की इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि कोई एक शख्स दूसरे के लिए फितने का बाइस बने। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हालत ये हो गई माशरे की, मैं फिर एक मर्तबा कहना चाहूंगा कि नाम रखा है फातिमा और काम है सारा का सारा गीता और सुनीता का। फाहिशात और फासिकात का जो काम हुआ करता है, आज हमारी बहू बेटियां हमारे माशरे में कितनी हैं जो मुसलमान हैं और इस किस्म के कामों में मुलविस हैं। और गैरत इस बात पर है, हैरत इस बात पर है कि अगर कोई गैरतमंद मुसलमान ये कह करके टोक दे कि नाम तो तूने रखा है अपना फातिमा, नाम रखा है तूने आयशा, और काम तेरा है लुंडा का और ना मालूम किन किन खुराफात किस्म की औरतों का, ये क्या चक्कर है? तो ये बेगैरत किस्म के लोग, आज बहुत सारी हुकूमतें, बहुत सारी हुकूमत में बैठे हुए सरकारी कारिंदे जो यहूदी और ईसाई ही नहीं मुसलमान हैं, कहते हैं साहब औरत की आज़ादी के खिलाफ एक जुमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, औरत की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती, उसकी आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं लगाने देंगे आपको। लेकिन कौन है वो बागैरत इंसान, मुसलमान हमीयत वाला, जो खड़े होकर के कह दे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर तू अपने अमलो किरदार के जरिया अंगुश्त नुमाई करे, गैरों को मज़हब इस्लाम के बारे में ना मालूम क्या क्या कुछ सोचने पर मजबूर कर दे और हमारी गैरत ना जागे। तेरे खिलाफ अगर मैं बोल दूं तो तेरी आज़ादी छीनने लगे और तेरे कारिंदे सारे के सारे एजेंट खड़े हो जाएं और शोर मचाएं कि हम एक जुमला भी औरत की आज़ादी के खिलाफ नहीं सुनेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आज हक बोल दीजिए तो उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो जाते हैं। सच कहा किसी शायर ने, खैरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खैरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। आपने अभी खबरों में सुना होगा, ताज़ा खबर है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की एक बावकार शख्सियत मानी जाती है, हमारे भाई ने शेर में भी इशारा किया था, शबाना आज़मी, उन्होंने यूरोप में जाकर के बयान दिया। मोहतरमा अपनी जिंदगी जीने की आदी है, उससे कोई एतराज नहीं, वो जिए, लेकिन मुश्किल ये पैदा हुई है कि वो फतवा भी देने लगी। उन्होंने बयान दिया कि इस्लाम में कहीं पर्दा नहीं, कुरान में, हदीस में कहीं पर्दा नहीं। एक फितना खड़ा हो गया, लोगों ने इस्लाम के बारे में ना मालूम क्या कुछ सोचा और